जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिजवास सुबहानी, इलेक्ट्रिफाइंग कॉमर्स से। एक दफ़ा दोबारा एक स्टडी वीज़ा के साथ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ मैं आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। स्टडी अब्रॉड के हवाले से हमने काफ़ी हद तक आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जिसमें माल्टा का भी आ जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का भी आता है। अब एक और कंट्री है मलेशिया। ठीक है, मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पे एक क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरीके से हम इस चीज़ को प्रोसेस कर सकते हैं, यहाँ पे स्टडी के हवाले से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और यहाँ पे हमारा एक्सपेंस कितना आएगा, और यहाँ पे वीज़ा प्रोसेसिंग का कितना टाइम होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपसे अपना डिस्कस करूंगा, आपको चीज़ों आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम मलेशिया को सिलेक्ट करते हैं फॉर अ स्टडी पर्पसेस, तो हम वहाँ पे क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं और हम क्यों कर वहाँ पे मलेशिया को अपना सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि मुस्लिम कंट्री है। ट्रेवलिंग जो है वो आपकी, क्योंकि अगर आप कह लें कि एज ए स्टूडेंट जाते हैं और फैमिली आपकी इधर है, तो वो डिस्टेंस कह लें। और डिस्टेंस मीन्स के आपका जो टिकटिंग का एक्सपेंस होगा, अगर आपको बार बार अगर आपको पाकिस्तान में विजिट भी करना पड़ता है अपनी फैमिली के साथ, तो वो भी आपका काफ़ी हद तक इजी होगा। और दूसरा सबसे बड़ी हमने ये चीज़ देखनी है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लिविंग, और वीज़ा प्रोसेसिंग की फ़ी, और वहाँ की फीस जो है, जो इंस्टीट्यूट्स की फ़ी है, वो हमारे लिए कितनी अफोर्डेबल है, कितनी फिजिबल है, क्या हम कर सकते हैं। तो आज बेसिकली इसको इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको वो बेनिफिट्स बताऊंगा कि किस वजह से हम अपना मलेशिया को प्रेफर करेंगे। मींस के आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि ताकि आपका डिसीजन जो है वो आसान हो सके, आपको कुछ चीज़ों का पता चल सके, और उसके बाद आप अपना डिसीजन करें कि अगर आप स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं, ज़रा क्वालिटी की स्टडी और क्वालिटी एजुकेशन आप लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ पे, सपोज वो माल्टा है, वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, वो तो सबको पता ही है, वो सब उसी के पीछे उसी के दीवाने हुए हैं। लेकिन वही चीज़ें नहीं है, दुनिया में बहुत कुछ है, बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। हमने ये देखना है कि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ पे मिलेगा। मलेशिया अगर देखा जाए तो मलेशिया ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है, बहुत ज़्यादा तरक्की की है, स्ट्रक्चरल भी। और उसमें अगर आप देखें कि आपको कितनी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो आप खुद प्रेफर करते हैं कि जैपनीज हो या एटलीस्ट मलेशियन हो, उसमें अपना ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाती हैं, उसमें आपके ये गारमेंट और ये जो फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हैं, उसमें अपना ऑटोमोबाइल्स भी हैं, कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा काम किए हैं। तो बहुत ज़्यादा उधर मौके भी हैं, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि बेसिकली जो बुनियादी जो इसके होंगे फायदे हमें, या हम किस बुनियाद पे बेसिकली हम वो डिसीजन करें, वो मैं आपसे आज शेयर करूंगा। जी, स्टडी इन मलेशिया हमने अब देखना है कि मलेशिया में हमें कौन सी वो रीजंस हैं, कौन से वो बेनिफिट्स मिलेंगे जिसकी वजह से हमें ये कंट्री सेलेक्ट करना चाहिए कि हम यहाँ पे पढ़ना, यहाँ मीन्स के अपनी एजुकेशन जो है वो हम यहाँ पे लेना चाहते हैं। ठीक है जी, इसमें हमारे पास आएगा टॉप रीजन टू स्टडी इन मलेशिया, मीन्स के वो कौन सी वजूहात हैं, बुनियादी कह लें या बेस्ट वजूहात हैं, जिसकी वजह से हमें मलेशिया को सिलेक्ट करना चाहिए फॉर स्टडी वीज़ा, फॉर स्टडिंग, फॉर अपना हायर एजुकेशन, फॉर एजुकेशन, फॉर लिविंग। ठीक है जी। तो उसमें सबसे पहले आ जाती है कि ग्लोबल रिकग्नाइज्ड प्रोग्राम्स। अब इनके क्या है कि सॉरी, मोर देन 100 प्रोग्राम जो है वो इनके ग्लोबली, मींस के पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किए जाते हैं। मींस के वो ऑथेंटिक हैं, आप उनकी बेस पे कहीं पे भी दुनिया में आपकी वो जॉब भी हो सकती है, उसके ऊपर आपका बिजनेस भी स्टेब्लिश हो सकता है, और उसकी वर्थ होगी वो जो भी आपने डिप्लोमा मींस किया होगा, जिसको डिप्लोमा इज नॉट अ बेसिकली शॉर्ट कोर्स, डिप्लोमा इज अ 2 ईयर और 3 ईयर कोर्स। यहाँ आपने डिग्री की होगी, वो सारी दुनिया में मतलब मींस के रिकग्नाइज करेंगे, उसकी वैल्यू होगी, और उसकी बेस पे सपोज अगर आपने यहाँ से ग्रेजुएशन की है, तो आप यूरोप के किसी कंट्री में इसी की बेस पे जाके आप अपना मास्टर्स और डॉक्टरेट भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से किसी कोई स्किल अडॉप्ट की है, आपने कोई 3 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो आपकी बेस बनेगा मास्टर्स और फर्दर एजुकेशन के लिए, जो प्रोफेशनल एजुकेशन होती है वो किसी भी कंट्री में, वो यूएस होगा, कनाडा होगा, अमेरिका होगा, सॉरी यूएस, कनाडा, यूके मीन्स के यूरोप होगा, वो उसमें ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, कोई भी ऐसा बड़ा जो मुल्क है, आप वहां पे मूव कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट, इस डिग्री के बाद, इसको करने के बाद। ये बहुत बड़ा रीजन है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास रीजन आ जाता है सेकंड जो है वो
हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे। जो अपना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत अच्छा है। और रैंकिंग जो होती है ना, रैंकिंग बेसिकली ये विद इन मलेशिया नहीं है, ये ग्लोबली है, ये ग्लोबल रैंकिंग है। मीन्स के यहाँ की बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो ग्लोबली रैंकिंग में एग्जिस्ट करती हैं। तो जब ग्लोबली रैंकिंग में कोई आपकी इंस्टीट्यूट या आपकी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती होती है, तो उसका जो सर्टिफाइड होगा बंदा, जो वहाँ से पढ़ा हुआ है और जिसने वहाँ से कोई डिग्री हासिल की हुई है, तो वो डेफिनेटली जो अब्रॉड जो दूसरे इंस्टीट्यूट होंगे, जो दूसरी डिग्रीज होंगी, जो बाकी के बड़े ममालिक हैं, उनमें उसको उसकी आपको रिकग्निशन मिलेगी। आप फर्दर मींस कि आपको कोई बेसिक कोर्स नहीं करना पड़ेगा, या वो ये नहीं कहेंगे कि आपकी ग्रेजुएशन को हम नहीं मानते, तो आपको दोबारा से ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, या इसके इक्वलेंट आपको कोई एक शॉर्ट कोर्स करना पड़ेगा। कई ममालिक में ये भी होता है कि आप ग्रेजुएशन करके गए, तो वो कहते हैं कि नहीं, आप इस ग्रेजुएशन को तो हम उस तरीके से नहीं एक्सेप्ट करते, आपके क्रेडिट आवर्स कम है, तो आप 1 साल का ये डिप्लोमा करें तो आपके क्रेडिट आवर्स पूरे होते हैं, फिर आप आगे फर्दर मास्टर्स में या जो भी है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तीसरी चीज जो है ये है कि पीस ऑफ माइंड। अब वैसे तो होना चाहिए ये फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज, सबसे बुनियादी हक, जो इंसानी बुनियादी हक है, वो है सुकून, पीस ऑफ माइंड। कि इन्वायरमेंट ऐसा हो, आपके जो सपोर्टिव लोग हैं, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, वो ऐसे हों, आप जहाँ पे रह रहे हो वहां पे आपकी वैल्यू हो, आपको थर्ड डिग्री सिटीजन ना कंसिडर किया जा रहा हो। इस्लामिक कंट्री है, हमारे जैसे ही लोग हैं, लैंग्वेज ऑब्वियसली डिफरेंट है, वो लैंग्वेज बैरियर आप बड़े आराम से बड़ी जल्दी कवर कर लेते हैं एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स करके, एटलीस्ट आप कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। उसके अलावा अगर कहें कि डिस्क्रिमिनेशन होगी तो ऐसा नहीं है। और अगर आप कहें कि उधर के जो जो कंट्री है उसके अपने मामलात और उसके वो जो क्राइम रेट और इस किस्म की चीज़ें, ये बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर पीस ऑफ माइंड से आप वहाँ पे रहेंगे, प्रॉपर रिस्पेक्टफुल आप वहाँ पे रहेंगे, और आप अपनी स्टडी पे फोकस करेंगे। आप अच्छी एक स्टडी, एक पीस ऑफ माइंड के साथ एक अच्छे लेवल की एजुकेशन आप वहां से हासिल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है जी। इसके बाद क्या है कि स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी मीन्स के उनका फोकस है कि आप खुद देखें कि अगर वो 3 साल या 4 साल या 5 साल आपको पढ़ाते हैं, आप वहाँ पे पढ़ते हो, आप एक अच्छे लेवल का एजुकेशन आप ले लेते हो, आप स्किल्ड हो जाते हो, आप नॉलेजेबल हो जाते हो, तो वो प्रेफर करेंगे कि आप वहाँ पे सर्व करो, उनकी कंट्री में सर्व करो, उनके लोगों को सर्व करो। ना ये कि आप वापस चले जाओ, फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन प्रेफर करेंगे। प्रेफर करने में क्या है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देंगे ना आपको, तभी तो प्रेफरेंस। और क्या है, प्रेफरेंस यही है कि वो कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दें, ताकि आप वहीं पे रह के उन्हीं के मुल्क में उन्हीं के लोगों को सर्व करो। तो ये एक उनका फोकस है। इसमें ये नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाते हैं और कहते हैं जी बस ठीक है, देखो अपना जो भी मिलती है जॉब ठीक है, नहीं तो जाओ। वो फोकस करते हैं इसके ऊपर। जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो कोशिश करते हैं कि वो यहीं पे रहते हुए यहीं पे कोई जॉब करें और यहीं पे सर्व करें। ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि वाइब्रेंट स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट्स की लाइफ बहुत अच्छी, बहुत वाइब्रेंट है। ठीक है, इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, इसमें सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं है, पढ़ाई भी है, आपका जो सैरो सेहत भी है, आपकी स्पोर्ट्स भी है, एक्टिविटी भी है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जिनको कहते हैं वो भी हैं। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बेहतर है। और इंस्टीट्यूशन लेवल पे बहुत अच्छा जो स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हेल्थ बेहतर होगी, स्टूडेंट एक्टिव होगा, हेल्दी होगा, तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, अच्छा पढ़ पाएगा, और अच्छा वो चीज़ नॉलेज को गेन कर पाएगा। इसके बाद है कि मल्टी कल्चरल जो है, वो डाइवर्स सोसाइटी है उनकी। मल्टी कल्चरल कहते हैं कि जिसमें डिफरेंट कल्चर के लोग आके बसे हुए हैं ऑलरेडी मलेशिया में। और स्टूडेंट के हवाले से तो डेफिनेटली कोई पाकिस्तान से आ रहा है, कोई इंडिया से है, कोई बांग्लादेश से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई न्यूजीलैंड से है, कोई दूसरे मालदीव से आ गया, सिंगापुर से आ गया, फिलिपाइन से आ गया। तो मल्टी कल्चरल जो है वो उनका डाइवर्स सोसाइटी है। और सबका, सबके राइट्स, सबकी प्रोटेक्शन, सबकी वैल्यू एक जैसी है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये मलेशियन है तो इसके लिए कोई अलग बेनिफिट्स होंगे, इसको अलग ये चीज़ें मिलेगी, ये अगर सिंगापुर का है तो इसको कोई और मिलेंगी, और ये अगर पाकिस्तान से या बांग्लादेश से है तो इनको कोई चीज़ें वो उस किस्म के बेनिफिट्स और उस किस्म की जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल नहीं होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो डिस्क्रिमिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। हमारे यहाँ इर्द गिर्द आप देखें, हमारे यहाँ तो तबकों में इतनी डिस्क्रिमिनेशन, वहां पे वो आपके कल्चर को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। ठीक है।
अच्छा जी, इसके बाद है कि कंफर्टेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ट्यूशन फी। मींस के आपकी जो लिविंग की कॉस्ट है वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इवन यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज और ये जितने भी हैं इनसे बहुत कम है, बहुत अफोर्डेबल है। ठीक है। दूसरा है कि जो ट्यूशन फी मींस के जो आपकी एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंस आना है, जो आपने यूनिवर्सिटीज़ को पैसे देने हैं, जो आपकी फी होनी है, जो आपकी कह लें कि पर सेमेस्टर या पर एनम, या कह लें कि पूरे कोर्स की एक डिग्री की जो फी होनी है, और उसी के साथ ऑब्वियसली क्योंकि ओवरसीज होंगे तो हॉस्टल भी होगा, उसमें खाना पीना भी होगा, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल इकोनॉमिकल है। कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं आएगा ना आपके ऊपर ना आपके घर वालों के ऊपर। इसलिए ये बहुत बहुत एक एडवांटेज है डेफिनेटली। इसके बाद आ जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है कि मलेशिया एज अ स्टडी डेस्टिनेशन, मलेशिया को एक स्टडी डेस्टिनेशन कहा जाता है। क्योंकि अगर देखें तो अगर हम जापान से सपोज अगर ले लेते हैं कि इंडस्ट्री में उसने, ऑब्वियसली उससे पहले अमेरिका और जर्मनी था, उनको क्रॉस किया जापान ने इंडस्ट्री में, जापान को क्रॉस किया या कह लें कि उसको ओवरलैप किया चाइना ने। चाइना एक्सपोर्ट्स में बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, ये इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मलेशिया ने क्रॉस किया है सिंगापुर को। पहले सिंगापुर की प्रोडक्ट जो है वो आपके यहाँ हाँ जो है स्पेशली उसकी जो ये अपना इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्निकल की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी। मलेशिया उसके बाद आके तो अब उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका हुआ है। दूसरा है कि मलेशियन जो आप देख लें ऑटोमोबाइल्स में देख लें, इसमें टेक्निकल में देख लें, आप इसमें इंडस्ट्री के इक्विपमेंट में देख लें, मशीनरीज में देख लें, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लें, बहुत बेहतर बहुत रिलायबल प्रोडक्ट्स होती है। दी बेस्ट मैं नहीं कह सकता या नहीं कह रहा, लेकिन है कि उसमें कोई ऐसा आपको इश्यू नहीं होता कि वो बहुत ही ज़्यादा कोई सब स्टैंडर्ड और बहुत ही ज़्यादा कोई बेकार चीज़ें हैं, यहाँ कह लें कि टेक्नोलॉजी आज के दौर के मुताबिक उनकी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल अप टू डेट टेक्नोलॉजी है उनकी। वही जो चीज़ें वहाँ पे डेवलप हो रही हैं, क्या वो चीजें जो डेवलप कर रही है उनकी इंडस्ट्री, क्या उनके इंस्टीट्यूट वो चीजें नहीं पढ़ा रहे होंगे? क्या वो उनके इंजीनियर्स और उनके जो भी ये इवन जो डीएई करते मीन्स के एसोसिएट इंजीनियर्स, क्या उनको वो नॉलेज नहीं दे रहे होंगे? वो उन्हीं के थ्रू ही होता है ना, वो उन्हीं की रिसर्च वर्क होती है स्टूडेंट्स की, जो फिर नई नई चीजें इन्वेंट करते हैं, नई चीजें नई ऑप्शंस आती हैं, नई वर्जन्स नई वेरिएंट्स आते हैं। इंडस्ट्री ऑब्वियसली ग्रो करती जा रही है। कंस्ट्रक्शन में अगर आप कहते हैं कंस्ट्रक्शन की स्टडीज, क्योंकि उधर उनकी कंस्ट्रक्शन है ही इतनी ज्यादा और इतनी अप टू मार्क है, इतनी मॉडर्न है कि आप उसमें बहुत ज्यादा लर्न करते हैं। उसी तरीके से आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, डॉक्टरेट में इवन कह लें कि जो मेडिकल इसमें फील्ड है उसमें वो बिल्कुल अप टू मार्क हैं, बिल्कुल दुनिया के बराबर दुनिया के मुताबिक चल रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि मलेशिया एज अ स्टडी डेस्टिनेशन मीन्स कि आपके ये तालीम हासिल करने की स्टडी की डेस्टिनेशन मीन्स के मंजिल है, जहाँ पे जाके आप समझ सकते हैं और आपको एक भरपूर और बेहतरीन किस्म की हाई क्वालिटी जो है एजुकेशन मिलेगी, जो कि आपका वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड होगी। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। सस्ते में आपको एक अच्छी चीज़, अच्छी वैल्यूएबल चीज़ मिल रही है। तो इस पे सोचिएगा ज़रूर और आप अपना डिसीजन को देखिएगा कि आपने किस तरीके से डिसीजन करना है। जो रूटीन चल रही है, जो लोग पिछले एक डेढ़ साल से हैं कि बस भागो भागो और भागो, उसके लिए कौन सा है, यूके है, उसके लिए कनाडा है, उसके लिए अमेरिका है, इसके अलावा कोई किसी की जुबान पे कोई बात नहीं आ रही, बस भागो। ये मत करें, ये मत करें। मुश्किल हालात हैं, मुश्किल हालात चल रहे हैं, कब ठीक होंगे, कब बेहतर होगा, कब क्या होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन जो अपना फैसला करना है वो कम से कम अक्लमंदी से कीजिएगा, थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करके देख के सोच के समझ के कीजिएगा। फरार मसले का हल नहीं होता। हम सारा कुछ बेच बाच के, ये सारा कुछ करके बस इस टेंशन से निकलना है, इस फरार चाहना है और किसी भी और मुल्क में चले जाना है जहां आप थर्ड डिग्री सिटीजन होंगे, सिटीजन भी नहीं होंगे बल्कि ठीक है माइग्रेंट होंगे, आप वहां पे गए होंगे और जॉब करेंगे, कितने साल मेहनत करेंगे, उसके बाद जाके कहीं पे आपको वो रिकग्निशन मिलेगी कि आप यहाँ के सिटीजन हो सकते हैं, यहाँ की आप अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। तो ये कोई फैसला, कोई अक्लमंदी का फैसला तो नहीं। दूसरा है कि सिंपल, मैं वही फिक्रा दोहरा देता हूँ कि एस्केप मीन्स के फरार मसले का हल नहीं होता कभी भी। ठीक है। हिजरत, हिजरत मसले का हल हो सकता है। हिजरत होता है सोच समझ के, तरीके के साथ। ठीक है। अल्लाह ताला की रजा को बीच में रखते हुए कि मैं अल्लाह से ये दुआ करें, अल्लाह के हजूर अपना केस पेश करें कि जी मैं ये चीज चाह रहा हूँ,
अपने और अपने घर वालों के, अपनी फैमिली के बेहतरी के लिए। तो मैं ये कदम उठाना चाह रहा हूँ, इसको जो है वो इसमें बरकत भी डाल दे और आपकी हिफाजत भी करे और आपसे अच्छा फैसला करवाए, आपको तौफीक दे कि आप एक बेहतर फैसला अपने मुस्तकबिल के लिए, बीवी बच्चों के लिए कुछ बेहतर फैसला कर सके। परेशान होके भागिए मत, ये मैं फिर एक दफा कह रहा हूँ, परेशान होके भागिए मत। फरार मसले का हल नहीं है, ना कभी होता है ना कभी हो सकता है। क्योंकि एक जगह से जाएंगे निकल के अगली जगह एक और नई किस्म की टेंशन मौजूद होगी। ठीक है, इधर से अगर कोई एसेट्स हैं कुछ हैं उनको बेच के जाएंगे, वहां पे तो कुछ भी नहीं होगा। वहां पे और जॉब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी आपके पास। ठीक है, फिर और जॉब करेंगे, फिर रातों को जागेंगे, दिन में कुछ करेंगे, रात में कुछ काम करेंगे, मुश्किल से पैसे इकट्ठे करेंगे, जहाँ क्या करने के लिए, सरवाइव करने के लिए। तो ये थोड़ा सा तरीके के साथ सोचें, तरीके के साथ फैसला करें। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़े हॉरिजन्स हैं, मैंने दो तीन को तो मैंने एक्सप्लोर कर दिया अभी तक। मजीद आपके साथ एक्सप्लोर करूंगा, मजीद कंट्रीज को एक्सप्लोर करूंगा। इनमें से मजीद अभी तो मैंने अभी आपको बेनिफिट बताए हैं मलेशिया के। अभी मैं इसका चेक लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा, आपको और ज्यादा डिटेल्स बताऊंगा कि जा कैसे सकते हैं, एक्सपेंस कितना होगा, ड्यूरेशन क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, तो अब मुझे आ जाते हैं हम अपनी लास्ट स्लाइड पे। और लास्ट स्लाइड को क्योंकि मैं प्रॉपरली एक दफा, एक नजर भी आपको आ रही होगी, देख भी आप रहे होंगे, लेकिन एक दफा पढ़ के भी सुनाता हूँ ताकि थोड़ा सा आप समझ भी सके, थोड़ा सा फील करें, थोड़ा सा मोटिवेशन फील करें। कम एंड ज्वाइन अस, वी आर इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स, हम इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स हैं, हमें ज्वाइन करें। मेक योर सेल्फ स्किलफुल, अपने आप को स्किलफुल बनाने के लिए, अहम बनाने के लिए, इंपॉर्टेंट बनाने के लिए, अपने आप को महंगा करने के लिए। हुनर आता होगा, काम आता होगा, नॉलेज होगा, स्किल होगी, तो आप महंगे होंगे। मीन्स कि आपकी वर्थ बढ़ेगी, वर्थ बढ़ेगी। ठीक है, तो अभी ये इंट्रोडक्टरी सेशन खत्म होता है। बहुत शुक्रिया आपका। आप काफ़ी ज़्यादा फीडबैक भी देते हैं और काफ़ी ज़्यादा फॉलो भी करते हैं और इन चीज़ों को देखते हैं। और मैं इस ये उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी तौर फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा मेरी इस कोशिश का। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर, और आपको फर्दर किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। तो इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे अगले किसी इंफॉर्मेटिव सेशन में, इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द। ठीक है, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। करना आपको क्या होगा कि आपको जुड़े रहना होगा इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपरली इसकी अपडेट्स मिलती रहें तो आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और अगर वो ये चाहते हैं कि प्रॉम्प्ट आपको रिस्पॉन्स है कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए, तो उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी फायदा हुआ है तो नेक ख्वाहिशात के साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा और इंतजार कीजिए अगली वीडियो आने तक। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।